हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज की वर्कशीट कार्यपत्र की 8 है ना, वर्कशीट नंबर 8 है मैथ में क्लास 7 हिंदी मीडियम। इसकी बाकी वर्कशीट देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा 7th क्लास की वर्कशीट जो भी सभी सब्जेक्ट हैं आपकी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो त्रिभुज और उसके गुण के बारे में हम बात करेंगे कि त्रिभुज और उसके गुण में कौन हूं। आप देखिए कि पिक्चर नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत पे। देखिए झोपड़ी की छत पे है ये। कौन हूं मैं बताइए? यस, मैं तो त्रिभुज हूँ। छत पे होता हूँ, सहारा देता हूँ। मैं माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन यानी मुकुट में भी मैं पाया जाता हूँ। देखिए सब में पाया जाता हूँ। सैंडविच में पाया जा रहा हूँ, मुकुट में पाया जा रहा हूँ, पिरामिड में पाया जा रहा हूँ। मैं हूँ कौन? मैं एक त्रिभुज हूँ। कौन हूँ मैं? मैं एक त्रिभुज हूँ। तो 3 असंरेखीय बिंदु यानी 3 बिंदु अगर अलग अलग हैं, असंरेखी से बोलते हैं, एक रेखा पे नहीं है, तो उन तीनों बिंदुओं को जैसे ही हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? त्रिभुज बन जाएगा। बन गया ना? कोई भी 3 असंरेख बिंदु इनको हम मिलाएंगे तो ये बनेगा एक त्रिभुज। ठीक है, तो ये कह रहा है असंरेखीय बिंदु जो कि एक ही रेखा पे ना हो, एबीसी को कागज पर बनाएं और उन्हें जोड़ दें। जोड़ दीजिए, ये कागज पे बना लिया हमने, इनको जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिला? कौन सी आकृति मिली हमें? त्रिभुज। कौन सी मिली बच्चों? त्रिभुज। यानी हम ये दिख रहा है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। कोण का नाम है कोण ए, कोण बी, कोण सी, या ए को हम लिख सकते हैं बी ए सी भी लिख सकते हैं। कोण बी का मतलब है कोण ए बी सी। ठीक है, बी बीच में आना चाहिए, ऐसे सी का मतलब बी सी। और भुजाएं कौन सी है? ए बी। इसमें ये सिंबल देखिए, कोण में ये सिंबल लगता है, ध्यान देना ये सिंबल। लेकिन भुजा में क्या लिखेंगे? भुजा ये ए बी है, ए सी है और बी सी है। इस तरह से भुजा लिखी जाती है। और कितने शीर्ष हैं? 1 2 3। तो शीर्ष है हमारे ए बी सी। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितनी भुजाएं होती है बच्चों? 3 भुजाएं होती हैं। और कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ये बातें सब पे लागू होती हैं। अब आगे बढ़े, चलिए माध्यिका क्या होती है? देखिए त्रिभुज है, एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य को जोड़ दे। यानी ये मान लीजिए शीर्ष है और ये सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा, सम्मुख मतलब सामने तो यही पड़ेगी, इसके बिल्कुल सामने ये है कि नहीं, और इसको आधा कर दो, बिल्कुल आधा बीच पे बिंदु ले लो। अब इसको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ दो। जोड़ दिया हमने, और यही तो कहलाती है हमारी माध्यिका। क्लियर हुआ आपको? यस। तो त्रिभुज का कोई भी एक शीर्ष पकड़ लो, ये पकड़ लिया हमने, और उसके सामने की भुजा के बिल्कुल बीच का बिंदु है, उसको जोड़ देना है, और यही हमारी माध्यिका कहलाती है। जैसे इस चित्र में माध्यिका है एडी। अब इसमें बताइए क्या? देखिए ये रहा शीर्ष, सीधे इसके बीचों बीच बिंदु पे गया, यानी इस रेखा के बीच का बिंदु ये है बेटा, इसको मिला देंगे तो माध्यिका कौन सी है? बीई। यहाँ कौन सी थी? एडी। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये रहा शीर्ष बिंदु, और ये रही इसकी सम्मुख भुजा, और इसके ऊपर ये रहा बीच का बिंदु, बिल्कुल बीचों बीच लेना है और इसको मिला दीजिए। तो कौन सी माध्यिका है ये? CF। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए शीर्षलंब समझते हैं। शीर्षलंब क्या होता है? शीर्ष से यानी यही अगर लंब बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो इसे शीर्षलंब कहते हैं। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये आपका शीर्ष है, इससे सीधा 90 डिग्री पे आ रहा, ध्यान देना है, बीचों बीच नहीं, 90 डिग्री पे। इसे कहते हैं शीर्षलंब। हो सकता है त्रिभुज ऐसा भी बन रहा हो। मैंने इसको ले लिया बिंदु, अब इससे सीधा क्या आएगा? लंब। सीधा 90 डिग्री तो ये होगा ना। अब ये बीचों बीच नहीं है ना। यस, आपको समझ में आया ना? शीर्षलंब और माध्यिका जरूरी है जैसे हो, ध्यान रखना है आपको। माध्यिका अलग चीज है, शीर्षलंब अलग चीज है। शीर्षलंब का मतलब होता है
शीर्ष से समभुजा पे लंब, यानी ये आपका शीर्ष है, ये सामने समभुजा है, इसके ऊपर लंब खींच दो यानी 90 डिग्री। और माध्यिका का मतलब ये है शीर्ष से सामने की भुजा का मध्य बिंदु, उसको जोड़ दो, उसे कहते हैं माध्यिका। माध्यिका में मध्य बिंदु होता है, शीर्ष लंबे 90 डिग्री। शीर्ष लंबे जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु हो, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है? दोनों का अंतर मैंने आपको बोला है, ठीक है। क्या किसी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है? किसी भी शीर्ष से? हाँ, शीर्ष से तो बन जाता है शीर्षलंब, अंदर या बाहर दोनों बन सकता है। माध्यिका और शीर्षलंब में अंतर भी हमने बता दिया आपको। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण एक त्रिभुज को एक और बढ़ने पर बनता है कि नहीं बनता है? बाह्य कोण क्या होता है बेटा? देखो त्रिभुज मान लो ऐसा बन गया, इस तरह का त्रिभुज बन गया, ठीक है, तो इसका शीर्षलंब तो बाहर आ गया ना, ये शीर्षलंब है। और बाह्य कोण मतलब बाहर की तरफ कोई कोण है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी भुजा को एक और बढ़ा दो, इस भुजा को, ये भुजा है, मैंने इसको इधर बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो ये बाहर की तरफ कोण बन गया, ये बन गया कि नहीं? तो इसी को कहते हैं बाह्य कोण, ठीक है। कोई भी त्रिभुज आप बनाइए और इस तरह से कर लीजिए। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को ऐसा बढ़ा दो। चलो हम बनाते हैं, इस पे यही बना ले हम, त्रिभुज पी क्यू आर, हमने ये बना लिया जी, पी क्यू आर। किसको बढ़ाना है बेटा? क्यू आर को एस तक बढ़ाना, बढ़ा दो इसको, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये आ गया एस तक, बढ़ गया। और शीर्ष आर पर बना कोण, शीर्ष आर कहाँ है बेटा? ये आर है, कोण पी आर एस, यानी ये है पी आर एस, ये है, ये कहलाएगा आपका बाह्य कोण। क्लियर हुआ? बाह्य कोण है ये। बाह्य कोण समझ में आ गया? त्रिभुज के बाहर, बिल्कुल बाहर, लेकिन त्रिभुज से चिपका हुआ, ठीक है। तो पी आर एस बाह्य कोण का आसन कोण बताइए। आसन कोण मतलब कि इसके अंदर का कोण आसन कोण कहलाता है बेटा, सामने बिल्कुल चिपका हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ पड़ोसी। अब ये बताइए, ये बाहर कोण है तो इसका चिपका हुआ पड़ोसी क्या है? ये रहा, है कि नहीं? यही है ना? यस। और हमने ये नाम दे दिया है, जो भी नाम है। तो ये हो गया। अब आइए प्रश्न प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ध्यान देना, ये है पी बेटा, क्यू आर हम रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर दिखता है ना, इसलिए हम उसको ले लेते हैं। तो चलिए, पी क्यू आर में क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, कि ये डी मध्य बिंदु है बेटा, ये डी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब कि क्यू डी और डी आर बराबर होंगे, और ये एम लंब है। अब ये क्या कह रहा है? पी एम, पी एम क्या है बेटा? पी एम क्या है? लंब है। क्या है बेटा? ये लंब दिख तो रहा है हमें, 90 डिग्री है पी एम, पी से एम, ये रहा पी से एम। पीडी, पीडी क्या है बेटा? पीडी, पीडी क्या है? अभी हमने किया था ना, बिल्कुल बीचों बीच से मिली है, तो ये क्या है? माध्यिका। क्लियर हुआ? ये माध्यिका है। क्या क्यू एम और एम आर बराबर है? चलो चेक करते हैं, क्यू एम और एम आर। नहीं भाई नहीं, ये तो बड़ी छोटी है, नहीं जी, नहीं है, बराबर नहीं है। पी कोण पी एम आर क्या है? चलो ढूंढते हैं। पी एम आर हम देख रहे थे, तो 90 डिग्री है, लंब का मतलब 90 डिग्री है ना। आसान कितना, वेरी गुड। क्यू, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। कोण क्यू पी आर की समभुजा का नाम बताओ। क्यू पी आर ढूंढो, कहाँ है? क्यू पी, ये क्यू है, ये क्यू पी आर, इसकी समभुजा मतलब इसके सामने की भुजा, तो सामने की भुजा तो ये है, इसका नाम क्या है? क्यू आर। समभुजा का नाम है क्यू आर। क्लियर हुआ? प्रश्न 3, अज्ञात अंत कोण जेड का मान निकालना है आपको। जेड कहाँ है? ये रहा जेड, ये निकालना है। तो देखिए ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण बेटा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी जो 115 है, जेड प्लस 50 करेंगे, 50 ही है ना, देख लेना, बता देना मुझे 50 है कि नहीं है। यस, जेड प्लस 50 115 डिग्री है। रीजन क्या है? बाह्य। ये जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसका रीजन हम लिखते हैं बाह्य कोण, ठीक है। अब आ गया z बराबर आएगा 115 माइनस 50, तो कितना है बेटा? 5 आ गया, 11 में से 5 गया 6, 65 आ गया, ठीक है। अब 65 है ना, इन दोनों को जोड़ के देख लो, 115 ही आएगा, तो इसका मतलब 50 हमारा ठीक था, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञात बाह्य कोण x निकाले, ये निकाला है, तो सीधी सी बात है ना, ये इन दोनों के योग के बराबर है, तो x बराबर है कोण 70 जमा 50।
रीजन क्या है बच्चे? वही बाह्य कोण अभी हमने किया ना, बाह्य कोण जो होता है अंदर के दो दूर के कोणों के योग के बराबर होता है। ये तो इसका चिपका हुआ कोण है, संलग्न है, साथ ही दोस्त है, इसको नहीं लेना, इसको हमें नहीं लेना। कौन से लेने? ये दो 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 बाहर के दूर के ट्रायंगल में दूर के कोण, तो ये x आ गया 120 डिग्री। क्लियर है? अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार चीजों के नाम बता दो ना, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बताएं। 5 बताइए। अभी तो आया था ऊपर, क्या आया था ऊपर? देखिए ऊपर आया था आया था ना ये सैंडविच, इसी को लिख लें। चलिए सैंडविच लिख लेते हैं। और बताइए, पिज्जा का पीस जो होता है ना, पिज्जा का एक भाग वो त्रिभुजाकार ही होता है। और बताओ। यस 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 यस। दैनिक जीवन में त्रिभुजाकार वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं घर में आपके? बहुत सारी चीज होंगी ना, कोई भी बता दीजिए आप लोग। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं। झोपड़ी का भाग बता दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ था, झोपड़ी का आगे का भाग। और क्या होता है बताओ? ज्योमेट्री में होता है ना त्रिभुज, है त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं। और आपको 2 और बताने हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसको कीजिए। 5 कोई भी त्रिभुजाकार चीज लिखनी है, कोई भी 5 त्रिभुजाकार टॉफी भी हो सकती है कि नहीं? और जो आप खाते हैं क्या होता है वो? बिंगो? नहीं 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 नहीं, क्या होता है? मैड एंगल चिप्स ना, मैड एंगल चिप्स, यस वो भी बोल सकते हैं हम लोग। खाने पीने की चीज तो है ना, या कोई भी ऐसी चीज। चलिए, ट्रायंगल ज्योमेट्री भी होती है, ट्रायंगल टिफिन भी होता है, ट्रायंगुलर टाइप का होता है। कभी डिजाइन जो है, डिजाइन लेना चाहे कोई तो वैसे ऐसे त्रिभुजाकार कोई भी चीज आप बता सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मुकुट आया था। आपके लिए छोड़ते हैं क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।